अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मती अहमद मुश्तबा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हर बार की तरह इस बार आपके लेके आया हूँ एम एस वर्ड। दोस्तों ये एम एस वर्ड 2007 है। इसकी फ़ाइल भी आपको मिलेगी, लिंक मिलेगा जिसमें रजिस्टर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मुकम्मल मिलेगा, मगर मैं आपको इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ बताऊंगा कि इसमें हम लोग किस तरह काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं वर्ड के मेन मेन्यू की तरफ। तो यहाँ पे आपको न्यू का बटन नज़र आता है। न्यू का बटन का मतलब ये है कि आप नया पेज ओपन करना चाहते हैं, न्यू फाइल बनाना चाहते हैं। तो न्यू ब्लैक डॉक्यूमेंट बनाना है, आपने जो भी बनाना है आप यहाँ से न्यू पेज ओपन कर सकते हैं। मैंने अगर ब्लैक डॉक्यूमेंट पे क्लियर किया तो ये देखें, यहाँ पे पहले मेरे पास एक वर्ड का फाइल बनी हुई थी, अब दो आ गई हैं। चूँकि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ तो मैं एक ही बनाता हूँ। इसके बाद ओपन फाइल्स में आ गया। ओपन फाइल्स का मतलब ये है कि आपके सिस्टम में जो भी वर्ड की डॉक्स डॉट एक्सटेंशन में जो भी फाइल पड़ी होगी वो इस फॉर्मेट इस सॉफ्टवेयर में ओपन होगी। दोस्तों ये भी आपको बता दूं कि वर्ड की जो भी फ़ाइल है, डॉक्यूमेंट्स की कोई भी फ़ाइल डॉट अगर उसकी एक्सटेंशन लगी है तो वो एम एस वर्ड की फ़ाइल होती है, इसी में ओपन होगी। तो ये सेव का तो आपको पता होना चाहिए, पता होगा कि सेव आपने कोई भी काम किया तो वो सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, अगर आपने कोई काम किया और उस काम को अलग से सेव करना चाहते हैं, वहाँ पे नहीं सेव करना चाहते, किसी और लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, तो आप सेव एज़ का इस्तेमाल करते हैं। यानी मतलब ये कि आपने एक फ़ाइल, जिस तरह के मेरे पास ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक डॉक पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स, ये नोटिफिकेशन ही निकाल लेते हैं। तो इसको अगर मैं अलग से कहीं सेव करना चाहता हूँ तो इसे मैं यहाँ से सेव एज़ करूँगा तो ये मुझे अलग डॉक्यूमेंट मेरा इसका बना के रख देगी, ना कि इसे तब्दील करेगी। आप उसमें जो मर्ज़ी तब्दीली करें, आपकी पहली वाली फ़ाइल एज़ इट इज़ सेव रहेगी। तो ये भी बात आपको समझ आ गई होगी, सॉरी। इसके बाद प्रिंट का ऑप्शन आता है। जो लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं वो ज़ाहिर बात है जो भी कंपोज करेंगे उसे प्रिंट करेंगे, तो आपको ये ऑप्शन प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए एक अलग से वीडियो मेरी आएगी, आप मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इंशाल्लाह आपको प्रिंट के हवाले से भी एक अलग वीडियो मिल जाएगी। ये आगे आ गया प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब ये है कि आपने कोई भी काम पहले से करके रखा हुआ है, या कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, उसको आप यहाँ से टाइटल दे सकते हैं और एक ये रिकॉर्ड फाइल आपकी इसमें बनती है। इसके लिए एक अलग ट्यूटोरियल बनता है। बेसिकली मैं अभी वर्ड बेसिक के बारे में बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये आगे चल के इस पर बात होगी हमारी। दोस्तों ऐसे है कि इस वीडियो में नीचे लिंक आपको दिया गया है, आप उस लिंक के ज़रिए एम एस वर्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन का तरीका भी मैं आपको इसके टूल्स का कोई मामूली सा तारफ़ देने के बाद आपको इसके इंस्टॉलेशन बताऊंगा कि ये इंस्टॉल कैसे किया जाता है। दोस्तों तो सबसे पहले आ जाता है होम। होम में आ गया आपका पेस्ट, कॉपी पेस्ट तो सबको पता है, फॉर्मेट पेंटर्स। इसके बाद आ गया इंसर्ट। इंसर्ट में आपने क्या करना है, इंसर्ट में सबसे पहले कवर पेज आ गया। अगर आपने कोई काम करना है तो इसमें से आपके पास कवर पेजेस के मुख्तलिफ फॉर्मेट वर्ड ने बिल्टन दिए होते हैं। आप किसी पे भी क्लिक करके अपना डेटा इसमें एंटर कर सकते हैं। जैसा कि ये ईयर है, इसमें डेट है, आप कोई भी डेट लगा दें वो आ जाएगा। 2021 जा रहा है, 2021 लगा देते हैं। कंपनी नेम कर देते हैं AH प्रोडक्शन। उसके बाद आगे आपका आ गया टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, जो भी है इसमें लिख देते हैं हम के। ये देखिए, आप इसमें डॉक्यूमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें, जब आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो कट, कॉपी पेस्ट, रिमूव कंटेंट, कंट्रोल, इंसर्ट, डिलीट रोज, मुख्तलिफ ये ऑप्शन दे रहा है। इसका वीडियो में साथ साथ आपको पता चलता जाएगा कि ये कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हम टाइप डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया और जस्ट टाइपिंग शुरू कर दी। तो इधर लिख देते हैं वर्ड, सॉरी, MS वर्ड ट्यूटोरियल।
ठीक हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से ये इसका टेक्स्ट बॉक्स एक और भी आ जाता है, आप इसे बेशक उड़ा दें, आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से इसका ट्यूटोरियल पेज बना लें। ओके, अगर आपने एक और कवर पेज उठाना है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, अलग से नया पेज भी लेके आ सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है तब्दील करता जाएगा। देखें जो जहाँ जहाँ पे मेरा डेटा दिया हुआ है वहाँ पे मेरा डेटा ये ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है। आप कोई भी पेज इसका चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे आगे चलते हैं। ये तो कवर पेज हमारा हो गया, ये ब्लैंक पेज आप ओपन कर सकते हैं। पेज की पार्टीशन भी कर सकते हैं आप, जिस तरह कि ये हमारा एक पेज था, मैंने इसे सेंटर में से काट दिया। अगर आप इसे ब्रेक करेंगे मज़ीद तीसरा पार्ट इसका हो जाएगा। पेज की पार्टीशन करने के लिए पेज ब्रेक इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक टूल आपको मिलता है टेबल टूल। तो टेबल टूल दोस्तों क्या काम करता है आए देखते हैं। टेबल टूल डब्बे बनाता जा रहा है। ये क्यों डब्बे बना रहा है? सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है। हम कोई भी चार्ट बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो टेबल तो हमें ज़रूरत पड़ता है। तो टेबल की आप अपनी मर्ज़ी से कॉलम्स बना लें। आपने अगर बिलफर्ज मैंने 8 रो टेबल बनाना है, 8 कॉलम्स मैंने इसके बना लिए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप इसे यहाँ ऊपर से फॉर्मेट भी अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपने इसमें काम करना है तो आप सबसे पहले सिंपल फॉर्मेट पे काम कीजिए और उसके बाद उसे शेडिंग की दीजिए, उसके बाद उसके फॉर्मेट्स चेंज कीजिए। वो भी तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके फॉर्मेट्स कैसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये हमने टेबल ड्रा कर लिया, तो होम में आ जाते हैं। तो अब सबसे पहले हमने चूँकि इसमें काम करना है तो आपको फ़ॉन्ट के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये अपनी प्रॉपर्टी बार में फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये फ़ॉन्ट्स का आपका ये खाना है। ये देखिए, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़ॉन्ट कौन सा फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के नाम्स भी आपको यहाँ पे सारे आ जाएंगे जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। जब आप MS वर्ड को इंस्टॉल करेंगे तो ये फ़ॉन्ट्स आपके सिस्टम में मौजूद होंगे। तो कैरेक्टर शेपिंग के बारे में भी आपको बताते हैं कि ये क्या। तो दोस्तों यहाँ से आजकल ज़्यादातर आपका टाइम न्यू रोमन इस्तेमाल होता है। दिखने में भी फ़ॉन्ट अच्छा है, इस्तेमाल करने में भी अच्छा है। और जो आपका स्टैंडर्ड साइज़ है टाइपिंग का वो 14 है। यानी कि अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखनी है तो वो आप इस फ़ॉन्ट में लिखते हैं 14 के साइज़ में। अगर आप अपना किसी भी चीज़ की हेडिंग देना चाहते हैं तो हेडिंग को आप कोशिश कीजिए 16 to 18 फ़ॉन्ट की दीजिए, या कोई मेन हेडिंग है तो उसे आप 24 दे दीजिए। 24 से ज़्यादा बड़ी हेडिंग देना मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं। क्यों मुनासिब नहीं? इसलिए मुनासिब नहीं कि आपका ये जो पेज है A4 साइज़ का होता है। पेज लेआउट में जाके इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम कि पेज का साइज़ कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा पेज कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। अभी आपको फ़ॉन्ट के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ से आप इसके ये जो आपका ये फ़ॉन्ट्स हैं, इधर से आप अपने फ़ॉन्ट्स आप चेंज कर सकते हैं। वो मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ कि कैसे चेंज होंगे। और यहाँ से आप इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं मैनुअली। अगर आप ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं तो ये देखें, एक आपको ये ग्रो फ़ॉन्ट का ये ऑप्शन आ रहा है आपके सामने। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 2.2 पर हो जाएगा। इसे अगर आप ये छोटे वाले को करेंगे तो ये श्रिंक करता है फ़ॉन्ट को, यानी कि छोटा करता है। आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका 14 पे फ़ॉन्ट आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद तो हम आ जाते हैं, पहले आपको इन फ़ॉन्ट्स के बारे में थोड़ा लिख के बताते हैं। ये देखिए AH प्रोडक्शन वर्कशीट, ये हमारी आगे दोस्तों AH प्रोडक्शन वर्कशीट हमने लिखा है, आपको नज़र आ रहा है। कंट्रोल E शॉर्ट की है इसे सेंट्रलाइज करने के लिए, अदरवाइज़ ये आपके ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं लेफ़्ट और राइट सेंट्रलाइज। इसके बारे में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, चूँकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत थी तो मैंने कहा आपको थोड़ा बताया जाए। अब दोस्तों ऐसा है कि जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हमारा S का फ़ॉन्ट छोटा लिखा गया था, तो हम इसे बड़ा करना चाहते हैं। आप इसे लेफ़्ट क्लिक करके इसके स्टाइल्स में जाके यहाँ से भी आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं इसके, मगर आपका शॉर्ट की है, आप शिफ्ट दबाकर F3 का बटन दबाएंगे तो इसके देखें ये मेरे जितने मैंने मार्क किए हुए थे तो ये सारे ऑटोमेटिकली अपर केस में आ गए हैं, यानी कि कैपिटल लेटर में आ गए। अगर हम इसे एक दफ़ा फिर शिफ्ट दबा के F3 दबाते हैं तो ये सारे स्मॉल केस में आ जाते हैं, आप देख सकते हैं। एक दफ़ा फिर हम शिफ्ट दबा के F3 दबाते हैं तो ये देखिए टाइटल केस में हमारे पास ये शो हो रहे हैं। इसके लिए मैनुअली तरीका भी मैंने आपको बता दिया। आप स्टाइल्स में जाके
चेंज कर सकते हैं, मगर बेस्ट आपके लिए ये है कि आप शिफ्ट F3 दबाएं और आपका फॉर्मेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेकिन शिफ्ट F3 दबाने से कब ये लाजिम है कि आप जो भी टेक्स्ट आपने बड़ा छोटा करना है, टाइटल केस करना है, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अच्छा दोस्तों, तो चलें ये अभी देखें, ये यहाँ पे मैंने ये जो टेक्स्ट लिखा है ये अब 11 के फ़ॉन्ट में है। कैलीबेरी इसका फ़ॉन्ट लगा हुआ है और इसका साइज़ 11 पॉइंट है। हम इसे 14 पॉइंट पे कर देते हैं। अगर आपको मुनासिब लगता है कि 14 पॉइंट इधर अच्छा लग रहा है, चूँकि हमने नीचे काम भी 14 पॉइंट पे करना है, इसलिए हम इसे हेडिंग पॉइंट देते हैं 18 का। 18 का फ़ॉन्ट दे के हम इसे टाइम न्यू रोमन करते हैं। अब देखिए कि ये कैसा दिख रहा है आपको फ़ॉन्ट लिखने में। टाइम न्यू रोमन के बाद हम इसे बोल्ड कर देते हैं, चूँकि यह हेडिंग है। जब आप इसे बोल्ड करेंगे तो ये इस तरीके से आपको टेक्स्ट थोड़ा उभरा हुआ नज़र आएगा। अगर आपने इसका थोड़ा शेडो देना है, इसे थोड़ा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आप इसे इटैलिक भी इस्तेमाल कर लीजिए। मगर अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं और अपनी कोई शीट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यह फ़ॉन्ट आप इटैलिक हरगिज़ मत कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे कभी भी इटैलिक फ़ॉन्ट नहीं यूज़ होता। इसके बाद आपका अंडरलाइन का एक ऑप्शन है, आप इस फ़ॉन्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसमें से किसी भी वर्ड को अगर अंडरलाइन नहीं करना चाहते तो उसे आप सिलेक्ट करके अगर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए, आप जैसे मैंने वर्क को सिलेक्ट करके अंडरलाइन उसकी हटाई तो उसकी अंडरलाइन हट गई है। तो दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं आपके हेडिंग पॉइंट। इसे कहते हैं बुलेट लाइब्रेरी। बुलेट्स लगाने का मतलब कि आप इसके पीछे कोई नंबरिंग करना चाहते हैं। जैसा कि आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, टेबल आपका अभी पेंडिंग मैंने डाला, मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा पहले टूल्स के बारे में बता दिया जाए। तो अगर आप यहाँ से कोई नंबरिंग करना चाहते हैं तो ये देखिए, अब इसमें हम लिखते हैं व्हाट इज़ योर नेम। जब आप इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड नंबर लग जाएगा। माय नेम इज़ एच प्रोडक्शन। देखें, ऑटोमेटिकली नंबर चल रहे हैं। लेकिन हम इसे नेक्स्ट अगर इंटर करते हैं तो हमारा लास्ट जो नंबरिंग जारी है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आगे चलते हैं, आपको इसके बारे में बताते हैं मज़ीद। तो इस नंबरिंग के अलावा अगर आप चाहते हैं कि यह नंबरिंग ना हो, इसकी जगह पे मुख्तलिफ स्टाइल्स से बोल्ड टेक्शन आ जाए, तो बहुत ही सिंपल है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने इस नंबरिंग पे क्लिक किया और यहाँ से जिस भी फ़ॉन्ट की तरफ मैं भागा वो वाला बुलेट इधर आ गया। अभी आप इसे अपनी मर्ज़ी से बुलेट को एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से इसके स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल रहा। इसके बाद जैसा कि इसको मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। आप ये जो फ़ॉन्ट है नंबर 3, आप इसे चाहते हैं नंबर 1 में आए और इसके अंडर आ जाए, तो आपने ये क्लिक करना है और यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लीजिए। आप देखिए, सॉरी, इस तरीके से आपके नंबरिंग चलती जाएगी, आप जितने भी आगे अप टू 1 लेके जाना चाहते हैं। अच्छा दोस्तों, हम आपको टेबल के बारे में बता रहे थे, तो अभी टेबल्स पे आ जाते हैं। यह आ गया इंसर्ट और टेबल। टेबल्स के ऊपर जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत सी वसी फील्ड मिलेगी। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि टेबल हमने कैसे डिज़ाइन किया था। इस टेबल को अगर उड़ाना चाहते हैं तो बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो ये उड़ जाएगा। यहाँ से मैंने 8 रो टेबल इस्तेमाल किया और इसकी बॉर्डर शेडिंग हम इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर, इसमें लिख लेते हैं नेम, फादर नेम। अब देखिए, मैं लिखते हुए ये ख्याल नहीं कर रहा कि मेरे कोई सेंटेंस बड़े हो रहे हैं या छोटे हो रहे हैं, क्योंकि मैं इसे बहुत इजीली एक ही क्लिक पे सबको तब्दील कर दूंगा। वर्क
प्लेस सेल एड्रेस रिमार्क्स। अब दोस्तों देखें, ये हमने इसके हेडिंग बना ली और मैंने इस सब को मार्क करके शिफ्ट F3 किया तो सब कैपिटल, शिफ्ट F3 फिर किया तो सब स्मॉल, और ये टाइटल कैसा आ गया हमारे पास। इंसर्ट में मैं वापस चला गया, होम में वापस आ गया और इस तरह से मैंने टाइम न्यू रोमन लगाया और इसका साइज़ आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी करें, मैं 12 कर रहा हूँ। अब ये टेबल देखें, ये यहाँ पे सेकंड रो में आ रहा है, इसका नाम अजीब लग रहा है। टेबल भी साइज़ में भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको सीरियल नंबर को पहले मैंने सीक्वेंस में लेके आना है ऐसे, फिर नेम को सीक्वेंस में लेके आना है और इन सब सेल्स को बराबर कर लेना है। देखिए दोस्तों, आप अपनी मर्ज़ी से इन खानों को यहाँ से पकड़ के बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। और जब आप लास्ट वाले खाने में आते हैं, बॉक्स में आते हैं, तो आप टैब का बटन दबाएंगे तो यही सेल, यही रो एज इट इज़ अगली रो में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से मैं टैब का बटन दबा रहा हूँ तो ये अगले अगले खाने में जा रहा है। टैब का बटन दबाते जाएं, आपने जितने खाने बनाने आप बना सकते हैं। अब दोस्तों इस वर्कशीट में हमने करना क्या है, हमने इसे मैनुअली बनाना है। तो ये देखिए, मैंने इसे बोल्ड किया तो ये फिर थोड़ा सा स्ट्रेच होते जा रहे हैं, तो आप इसे दोबारा इसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको पहले बताया आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखें ये एडजस्टेबल हैं, बहुत इजी हैं। अब आप चाहते हैं कि इस सब सीरियल में यहाँ पे नंबरिंग भी आ जाए, बजाय इसके कि आप इस तरह 1 2 नो इस तरह नहीं करना। इन सब को आपने सेलेक्ट कर लेना है और आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो ये देखें आपके पास ये नंबरिंग खुद ब खुद लगी हुई आ गया। अभी आपको एक चीज़ और पता था चलूँ कि ये देखिए ये नंबरिंग आपकी बिल्कुल इस कॉलम के कॉर्नर पे चली गई है। तो आपने इस पर क्लिक करना है और इसे मूव करके सेंट्रलाइज कर लेना है। ये भी तरीक़ाकार है। इसके अलावा अगर आप इसे यहाँ से भी सेंट्रलाइज करेंगे तो ये सेंट्रलाइज आपस में हो जाएंगे। लेकिन बेहतर ये है कि आप बहुत सिंपल है, इसे पकड़ के आप किसी भी साइड पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो कीजिए। ये देखें दोस्तों, ये हमारी वर्कशीट तैयार होगी। अब दोस्तों डिस्टेंसिंग के बारे में आपको बताते हैं कि इन खानों के दरमियान ये जो वक्फा है, ये खाने छोटे बड़े किस तरीके से हो सकते हैं। तो ये आपके पास डिस्टेंसिंग आ गई है, आप इसे जितना बड़ा करना चाहते हैं कर लीजिए। ये देखें ये खाने खुद ब खुद बड़े होते जा रहे हैं, आप इस पर क्लिक कर रहे हैं और ये अगले सफ़े तक चले गए। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि ये यकदम ये डिस्टेंसिंग ख़त्म हो जाए तो इसे ऐड स्पेस करके आप यहाँ से रिमूव स्पेस करें, तो ये आपके इस खालों के दरमियान जो स्पेस थी वो भी ख़त्म हो गई है। और आप इसे यहाँ से 1.0 करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने पहली हालत में आपको आते हुए नज़र आ जाएंगे। दोस्तों ये तो वर्ड का बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार थे जो मैंने आपको बताए और उम्मीद करता हूँ कि आपने पसंद किए होंगे। अच्छा, वर्ड में एक और बहुत मज़े की बात है कि आपने अगर टाइपिंग लेफ़्ट हैंड से करनी है तो आप लेफ़्ट हैंड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप राइट हैंड टाइपिंग करना चाहते हैं तो राइट हैंड पे आ जाएंगे। ये ऑप्शन है आपका। अगर आप इधर बाज़ लोग कुछ दोस्त वर्ड में उर्दू भी लिखते हैं, तो अगर किसी दोस्त ने वर्ड में उर्दू लिखना सीखना है या वो जानना चाहता है कि हम वर्ड में उर्दू कैसे लिखते हैं, तो उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उसकी भी ट्यूटोरियल दे सकता हूं, बल्कि वो सॉफ्टवेयर्स भी दे सकता हूं जो जिसकी मदद से आप वर्ड में उर्दू लिखते हैं और डायरेक्टली उर्दू लिखते हैं। दोस्तों आप इसे लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद आप चाहते हैं कि ये जो खाने हैं इनमें आप कोई कलर करना चाहते हैं, तो ये देखिए इसमें से आपने ये कलर दिया तो आपकी राइटिंग का कलर आ गया चेंज। अब अगर आप इसे कलर करेंगे तो इस राइटिंग के पीछे आपका जो जहाँ जहाँ तक राइटिंग लिखी हुई है आपने वहाँ तक कलर उसका चेंज हो जाएगा। ये दोस्तों आपको इसलिए बताया कि आपकी वर्कशीट अभी बिल्कुल अपना रुख बदलने वाली है। ये देखिए आपने इसे क्लिक किया और आप यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग में आ गए और यहाँ से हम इसका बॉर्डर नन कर देते हैं या फिर हम इसका बॉर्डर कस्टमाइज़ करते हैं या ग्रिड में करते हैं या नन में करते हैं। तो ये देखिए ये इस तरीके से आपका बॉर्डर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया है
और इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बॉर्डर एंड शेडिंग में आप चले जाएं। इसका कलर मैंने ब्लैक रखा हुआ था, तो आप इसका कोई भी कलर लगा दें, रेड कलर लगा दें। तो ये देखें आपकी ये जो आउटलाइन चूँकि हमने उड़ाई हुई थी, तो वो पहले आप इसे बॉक्स पे कर लें। तो ये देखिए इसके गिर्द एक बॉक्स आ गया है और अंदर आपको कोई लाइन नज़र नहीं आ रही। अगर आप दोबारा लाइन देखना चाहते हैं तो आप दोबारा से बॉर्डर एंड शेडिंग्स में चले जाएं और यहाँ से इसे ऑल पे करके ओके कीजिए। तो ये देखिए ये सारी आपको जितनी भी लाइनिंग है रेड कलर में नज़र आएगी। तो दोस्तों अभी आपको बताता चलो, चूँकि हमने इसके बैक पे कलर तो यूज़ नहीं करना, तो इसे नॉन कलर कर देते हैं और इसे ब्लैक कर देते हैं ऑटोमेटिक पे। दोबारा से सिलेक्ट करते हैं इसे हम टेक्स्ट को, और ये ब्लैक पे क्लिक किया तो ये ब्लैक होगी। अभी हम टेबल पे आ जाते हैं और टेबल की कलरिंग करते हैं। इंसर्ट में आ गए और टेबल में आ गए। यहाँ से हम नया टेबल एक बनाते हैं, सॉरी इधर नीचे रखे, ये टेबल आ गया हमारा। अब इस टेबल की आपने शेडिंग कलरिंग कैसे करनी है ये भी आपको बता दें। ये यहाँ से टेबल का आप शेडो दे सकते हैं, जो भी सिलेक्ट आपने किया उस टेबल पे आ जाएं और इसे आप अपनी मर्ज़ी से कलर दे लीजिए। ये इसलिए आपको बाद में बता रहा हूँ कि बाज़ लोग, पहले तो मैं चाह रहा था कि इसी पहले वाले टेबल पे वर्क करके बताऊँ, फिर मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं आपको सेपरेट करके बता दूँ ताकि आपके लिए आसानी होगी। ये देखिए आप, मैं जैसे इस टेबल पे हूँ तो इसको मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। इसको आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर दे दें, इसको आप अपनी मर्ज़ी से फिर दोबारा रेड दे दें। देखें इसके कलर चेंज हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ इस वाले खाने का वो चेंज करना चाहते हैं कलर, तो टेबल बॉर्डर एंड शेडिंग में चले जाएं और इसे नन कर दें। देखें आपके पहले वाले खाने के ऊपर जो शेड था वो ख़त्म हो गया है और आप उसे देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि वो कैसे चेंज हुआ है। इसी तरीके से इसके बारे में भी वही फार्मूला इस्तेमाल करना है, आपने नन करके ओके कर देना है। और ये देखें ये हालांकि टेबल मौजूद है इसमें, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें लिख सकते हैं, मार्क लगा के आप इसे लेफ़्ट कर ले और यहाँ पे लिखें ये देखें ये लिखा हुआ आ गया है। दोस्तों अगर आपने वर्ड के बारे में और कुछ मालूमात चाहिए आपको, ये बिल्कुल बेसिक था कि आपको सिर्फ वर्ड में लिखने के बारे में बताने के लिए, ताकि आप वर्ड के बारे में सीख सकें। याद रहे कि नीचे वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आपको वर्ड विद की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप लिंक पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए और उसे इंस्टॉल कैसे करेंगे आइए आपको बताते हैं वो इंस्टॉल करने का तरीका। तो दोस्तों जब आप लिंक डाउनलोड करते हैं तो आपको इस तरह की एक ज़िप फाइल मिलेगी ऑफिस 2007 के नाम से। डबल क्लिक करके उसे जस्ट ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप न्यू फोल्डर 4 में चले जाएंगे और सेटअप को रन करेंगे। जब आपने सेटअप रन करना शुरू करेंगे तो ज़िप फाइल आपकी अनजिप होगी। अगर आपके पास ये ज़िप फाइल जिस तरह हमारे पास नज़र आ रही है इस तरह के बुक पैक में नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि विनराज एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आप उसे भी इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपके पास फाइल शो हो। तो सबसे पहले ये आपके पास ओपन होते ही आपसे अपनी की मांगेगा। तो की दोस्तों आपने ये जो आपने विनराज फाइल खोली थी इसके यहाँ से बैक में जाएंगे तो सीरियल टेक्स्ट की यहाँ पे पड़ी है, ये आपकी सीरियल टेक्स्ट की है। आपने इसे कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे इसे पेस्ट करना है। कंट्रोल वी इसकी शॉर्ट की होती है और कंटिन्यू कर देना है। आप इंस्टॉलेशन में आप अगर देखते हैं तो इंस्टॉल नाउ यानी कि आप इसे मुकम्मल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ अगर MS वर्ड को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आप जिस चीज़ को इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे चेक कर लीजिए। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इसे टिपिकल इंस्टॉल करने के बजाय मुकम्मल इंस्टॉल कीजिए। तो मुकम्मल इंस्टॉल करने के लिए आप इसे दोबारा से ओपन कीजिए।
यहाँ से आप इसे ओपन कर लें। क्योंकि मैं तो आपको बता रहा था, इसी वजह से मैं उसमें कस्टम इंस्टॉल में गया, क्योंकि मैंने इसे मुकम्मल इंस्टॉल करना है। तो यहाँ ज़िप होगी हमारी फ़ाइल और ये पेज हमारे सामने आ गया। सीरियल की हमने कॉपी की हुई है, उसे हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं इंस्टॉल नाउ। और ये आपका MS ऑफिस इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ये चूँकि अपनी इंस्टॉलेशन में टाइम लेता है, तो मैं वीडियो को यहाँ से इंस्टॉलेशन के दौरान स्किप कर दूँगा, ताकि आपको आसानी हो वीडियो देखने में। इसका टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसे कम से कम वक्त में बनाया जाए, ताकि आप भी अपने कीमती वक्त में से जो वक्त निकाल के इसे देख रहे हैं, वो आपका वक्त कम से कम लगे। तो दोस्तों देखिए, ये आप इंस्टॉल हो गया है। अब ये अपडेट्स अप्लाइंग कर रहा है। बहुत ही सिंपल है, आप इस सॉफ्टवेयर पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, बहुत इजीली काम कर सकते हैं। इसकी टाइपिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आपको दी जाएगी कि आपने इस पर कंपोजिंग किस तरह करनी है, आपने टाइपिंग कैसे सीखनी है। और इसके अलावा इसके बहुत से फंक्शंस हैं, उसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको अगली वीडियोस में बताया जाएगा कि वो कैसे बनाया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा इसे। तो दोस्तों आपका अब MS ऑफिस मुकम्मल इंस्टॉल हो चुका है। आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप इसे क्लोज़ कर दीजिए। यहाँ से इंस्टॉलेशन के बाद आप अपने स्टार्ट मेन्यू में आ जाएं और ये माइक्रोसॉफ्ट एसेस की फ़ाइल आपको नज़र आएगी होगी। आप एसेसरीज में चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे ढूंढने से बजाय आप इसे यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शो हो गया है। आप इसे अपने टूल बार में ले आइए और ओपन कीजिए और चलाइए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।